जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सभी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ बात आप सबसे करना चाहते हैं द्वारका माई, अपनी द्वारका माई के बारे में। और आप सबने ऊपर देखा होगा, लिखा है, क्या लिखा था कि हम सब के जब शिरडी जाते हैं तो द्वारका माई की ओर कदम सबसे पहले क्यों बढ़ते हैं, हम सब द्वारका माई की ओर ही क्यों जाते हैं। और अनजाने में ही सही, जैसे कि कोई जानता भी नहीं है कि शिरडी में कहाँ पहले दर्शन करने हैं, कहाँ से क्या करना है, लेकिन जब शिरडी जाते हैं तो द्वारका माई ही याद आती है और सबसे पहले हम सबके कदम द्वारका माई की ओर बढ़ते हैं। ऐसा हर एक भक्त अगर याद करे ना तो सबके साथ ही होता है। द्वारका माई अपनी साईं माँ जहाँ विराजित है, और अपनी माँ जब कोई बच्चा बाहर से आता है, कितना भी शरारत करके आए, कितना भी कुछ भी करके आए, वो पिता के पास ना जा कर के सबसे पहले माता के पास जाता है। ये आप सबने पता ही होगा। और उसी भाव से जब हम शिरडी जाते हैं तो शिरडी जाने के बाद हम सबके कदम द्वारका माई की ओर बढ़ते हैं। अपनी साईं माँ जिस तरह से हमारे बाबा धुनी के सामने अपने उस स्वरूप में विराजित हैं, जहाँ बाबा बैठे हैं, स्वयं बैठे हैं, एक माँ के रूप में बैठे हैं। अपनी साईं माँ द्वारका माई में विराजित है और धुनी चल रही है। इसके पीछे का बहुत ही बड़े कारण है, शायद जहाँ तक हमें महसूस किया है, हमने समझा है, वो आप सबके साथ समझाना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं कि जब हम लोग द्वारका माई सबसे पहले जाते हैं, द्वारका माई में बाबा को प्रणाम करते हैं, अपनी साईं माँ को प्रणाम करते हैं, और बाबा हमारे हम सब के गुण दोषों को माफ़ करते हुए अपनी ममता की आंचल में ले लेते हैं, और धुनी माई में हम सबके जो अवगुण होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। तब कहीं जा करके हम लोग को कुछ मन को शांति जो मिलती है ना। और जब हम लोग द्वारका माई जाते हैं ना, तो द्वारका माई में जब हम लोग सबसे पहले बाबा को प्रणाम करते हैं, एक अलग ही शांति महसूस होती है, और वहाँ से हम लोग हल्का महसूस करने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम बाबा के पास आ गए और बाबा को स्पर्श कर लिया, बाबा का चरण स्पर्श पा करके हमारे मन को शांति मिलती है। फिर हम लोग चलते हैं समाधि मंदिर की ओर। तो आज आप सबसे ये बात करना चाहते थे कि हम लोग द्वारका माई में अपनी साईं माँ से, अपने बाबा से मिलके, द्वारका माई में जो बाबा विराजित हैं, जिस स्वरूप में विराजित हैं, आप उनको जब बाबा जिस तरह से बैठे हैं, आप अगर उनको देखो ना, जिस तरह से माँ बैठती अपने बच्चे को दुग्ध पान कराने के लिए, अपने बच्चे को खाना खिलाने के, अपने बच्चों को गोद में समेटने के लिए, उस तरह से अपनी साईं माँ धुनी के सामने विराजित हैं, बैठी हुई हैं, अपने बाबा बैठे हुए हैं। और जब हम लोग जाते हैं, हम सबके दुख, दर्द, तकलीफ़ों को अपने आंचल में समेट लेते हैं। हर एक तकलीफ, दुख वहीं से कटने लगते हैं। फिर हम लोग चलते हैं समाधि मंदिर। समाधि मंदिर जहाँ पर बाबा एक पिता के रूप में बैठे हुए हैं। पिता जो हमारा संरक्षक है, हमें हर पल प्रोटेक्शन देते हैं। आप अपने घरों में भी देखें, माँ आप कितनी भी गलतियाँ करके आते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन माँ अपने आंचल में समेट लेती है, फिर आपको वहाँ से सुधारने की कोशिश करती है। लेकिन पिता सब कुछ देखता है, आपके गुण, दोष, परेशानी, आपको क्या चाहिए, वो वहाँ बैठ के देखता है। लेकिन माँ एक ममता से भरी होती है। आप कोई भी गलती करो तो वहाँ माफ़ किया जाता है, माफ़ कर देती हैं अपनी साईं माँ। क्योंकि हम लोग द्वारका माई जाते हैं ना, तो गलतियाँ तो हर एक व्यक्ति से करते रहते हैं और हम लोग गलतियों से भरे हैं। लेकिन जब द्वारका माई जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि धुनी में हम सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ने धुनी इसीलिए जलाई, बाबा ने धुनी इसीलिए जलाई हुई है कि जो वो धुनी जली हुई है उसमें हम सबके पापों को नष्ट किया जाए, और बाबा हम सबके पापों को धुनी में नष्ट कर देते हैं। फिर आगे हम लोग समाधि मंदिर की ओर चलते हैं। समाधि मंदिर में बाबा पिता के रूप में, संरक्षक के रूप में, जब हम लोग समाधि मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर बाबा को देख करके हम लोग भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे संरक्षक, हमारे पिता वहाँ विराजित हैं, और बहुत ही प्यार से हम सबके आने पर इतने खुशी महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा आया है, और स्वागत करते हैं। और अभी भी आप जब से वीडियो बना रहे हैं, आप सबसे वो बातें कह रहे हैं, तो वो छवि बाबा की सामने आ रही है, द्वारका माई की छवि। और जब बाबा
समाधि मंदिर में विराजित है वो छवि। क्योंकि समाधि मंदिर में बाबा आज भी स्वयं भी विराजित है। और हम सब कुछ भी हो, जब कोई परेशानी होती है तो अपने पिता से कहते हैं, क्योंकि पिता हर एक वक्त हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों को देता है और करता है। तो जब हम लोग जा कर के समाधि मंदिर में कहते ना, बाबा ये हमें दे दो, ये चीज़ की कमी है, यहाँ दर्द है, ये तकलीफ़ है, तो बाबा हमारे उस समय हर एक चीज़, हर एक दुख दर्द को सुनते हैं और पूरा करते हैं। हमारी जो विशेष होती है ना, विश होती है, अगर कोई भी है तो कहते जाओ समाधि मंदिर में बाबा के सामने बोलोगे तो वो पूरा होगा। क्योंकि हम लोग एक बच्चे हैं और वो पिता हैं, तो पिता के सामने बच्चा जो भी मांगता है, अगर वो सही होगा तभी पिता देगा। तो जो भी हम लोग मांगते हैं वो हमारे जो अच्छे है, जो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारा पिता उस समय देने के लिए तैयार रहते हैं। समाधि मंदिर में जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो हम सब एक अलग ही अनुभूति महसूस करते हैं। चारों ओर से ऐसा लगता है प्रोटेक्शन है हम लोग के, हम लोग कहीं भी ऐसा कहीं भी जाएं तो ऐसा महसूस होने लगता है। और जितने भी साईं भक्त हैं इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि जब हम लोग द्वारका माई जाएं और समाधि मंदिर जाएं, एक अलग अलग ही भाव प्रकट होते हैं। द्वारका माई में देर तक बैठना, रात रात बैठना, आजकल तो रात को भी बैठते हैं, और बाबा को देखते रहना, बस एक पल के लिए लगता है बाबा को ना छोड़े। क्योंकि द्वारका माई है, अपनी माँ है। माँ से लिपट कर बच्चा कैसे बैठा रहता है और कहीं जाने का दिल नहीं करता है, वैसा ही द्वारका माई में हम सबके साथ होता है। शायद आप सबको ये वीडियो सुनते सुनते वही सब फीलिंग याद आ रही होगी कि जब लोग शिरडी जाते हैं तो द्वारका माई में ही ज़्यादा क्यों बैठने का मन करता है, यहाँ तक कि द्वारका माई के सामने भी बैठने का मन करता है। बस लगता है यहीं बैठे रहो, यहीं पे सब सुकून है। और जब हम लोग समाधि मंदिर जाते हैं तो एक भाव से जाते हैं और बहुत ही अलग ही भाव होते हैं उस पल के लिए। हम लोग बहुत ही तन्मयता से बाबा के जो चरण स्पर्श के लिए आगे बढ़ते हैं, लाइन के, और चलती जाती हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और नियोजित ढंग से कि जैसे ये लाइन यहाँ जा रही है, ये लाइन यहाँ जा रही है, और कायदे से हम लोग वहाँ जाते हैं और बाबा के सामने अपनी बात को बोलते हुए प्रणाम करते हैं। बाबा अपने पिता स्वरूप में बैठ करके हम सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहाँ बाबा विराजित हैं। जब आप शिरडी जाते हैं समाधि मंदिर में, आप जब बाबा की समाधि मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कहते हैं उसी पल से दुख और दर्द दूर होने लगते हैं। पहले तो हमारे द्वारका माई जाते हैं, वहाँ पापों का नष्ट किया जाता है धुनी में। फिर यहाँ जब समाधि मंदिर आते हैं तो दुख और दर्द, जिस प्रकार से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, और हम सब उन परेशानियों से को पीछे हटाते हुए, क्योंकि बाबा वही, जब हम लोग जिस भाव से हम लोग लाइन में लग जाते हैं और बाबा के समाधि मंदिर की ओर बढ़ते हैं, बाबा तो हम सबके साथ रहते हैं, उसी पल से बाबा हम लोग को आगे बढ़ाने लगते हैं। और यही सब जो भाव मेरे मन में आए, लगा कि आप सबके साथ शेयर करें कि समाधि मंदिर और द्वारका माई एक अलग ही अनुभव जो हम सबको महसूस होता है। शायद वीडियो के माध्यम से आप सब तक वो अनुभव कुछ पल के लिए आप महसूस कर पाए होंगे कि द्वारका माई हम सब के लिए कितना, मतलब एक माँ की ममता दे देती है। और समाधि मंदिर क्या है, जहाँ बाबा पर हमारे, वहाँ पर बाबा विराजित हैं एक पिता के रूप में, और द्वारका माई है हमारी माँ, हमारी ममतामयी माँ, जो हमारे गुणों अवगुणों को वहाँ माफ़ किया जाता है। ठीक है ना। तो आज शायद आप सबको ये चीज़ें बहुत अनुभव लगा होगा और फील भी किया होगा वीडियो के माध्यम से कि समाधि मंदिर और द्वारका माई। चलो फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।